ओम शांति। जैसे कि आज अमृत वेले की अव्यक्तवाणी का स- सार में विस्तार करने जा रहे हैं। आज की अव्यक्तवाणी की मुरली की डेट थी 31/5/1977 की, और उसका हेडिंग था विश्व कल्याण करने का सहज साधन है शेष संकल्पों की एकाग्रता। जैसे बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण बच्चों को संगम युग पर जब बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया और ब्राह्मण का टाइटल दिया, तो बाबा ने हमें ये शिक्षा दी कि ब्राह्मण माना विश्व कल्याणकारी आत्मा है, और विश्व कल्याण के हम सारे निमित्त बच्चे हैं। तो विश्व कल्याण के लिए हम विश्व कल्याणकारी आत्माओं का संकल्प श्रेष्ठ होनी चाहिए। विश्व कल्याण करने के साथ साधन ही है शेष संकल्पों की एकाग्रता, अर्थात हमारी संकल्प जो है, संकल्प में एकाग्र होनी चाहिए। हाँ? हमारे संकल्प के खजानों को हमें एकाग्र करना है, मतलब उस पर हमें फोकस देना है, उस पर ध्यान देना है। एकाग्रता मतलब यही संकल्प पर हमें पूरा ध्यान अटेंशन देना है। जैसे हम स्थूल चीज़ों पर, जैसे हम अगर स्थूल धन पर हम कितना अटेंशन देते हैं, हमारी आज कितनी कमाई हुई, हम कितना चेकिंग करते हैं दिन भर, है ना। या हम बैंक में स्टेटमेंट देखते रहते हैं, हर एक दिन में चेकिंग करते रहते कि आज मेरी कितना बैंक में बैलेंस है। तो बाबा कहते हैं ये संकल्प भी हमारा खजाना है। जैसे हम स्थूल खजाने को चेकिंग करते रहते हैं, ये संकल्प की हम ब्राह्मण बच्चों की सबसे पावरफुल खजाना, सबसे पावरफुल शक्ति है संकल्प की। ऐसे दुनिया में भी देखा जाए तो कहते हैं ना कि जैसे जैसे मति वैसे गति, है ना। जैसे विचार वैसे, है ना, जैसे जैसे करनी वैसी भरनी, ऐसे कहते हैं। तो बाबा तो बाबा भी हमें यही यही शिक्षा देते हैं कि विश्व कल्याणकारी आत्माओं की निशानी है शेर संकल्प। अगर शेर संकल्प पर हम ध्यान देंगे तो हम विश्व कल्याणकारी जरूर बनेंगे। अगर हमारे ही संकल्प व्यर्थ चलती रहेगी, नेगेटिव चलते रहेगा, तो हम विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे। और बाबा ने ये कहा कि अगर हमारा संकल्प श्रेष्ठ रहे, हम संकल्प संकल्प पर हम एकाग्रता रहे, हाँ, संकल्प पर हम ध्यान देंगे, संकल्प के खजानों को हम समेटते रहेंगे, तो हम कभी भी, हाँ, निराकारी और साकारी में हम कभी भी वो स्थिति में रह सकते, निराकारी स्थिति में या साकारी स्थिति में। संकल्प के द्वारा ही हम ऊपर जाते हैं, और संकल्प के द्वारा ही हम नीचे आते हैं। आज आज अगर दुनिया में हम देखा जाए कि हमारे अगर हम गलत संकल्प करते हैं तो हम गलत इंसान बनते हैं। अगर हमारा श्रेष्ठ संकल्प रहती है, हमारे अच्छे संकल्प चलती है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे बड़ा, है ना, बड़ा पद लेना है, बड़ा पोजीशन में रहना है, मुझे, है ना, अपने परिवारों का नाम रोशन करना है, तो अगर ये श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो वो श्रेष्ठ ही इंसान बनेंगे। अगर गलत संकल्प करते रहेंगे तो क्या होगा, वो गलत इंसान ही बनेगा। जैसे कोई को ठगना, कोई कोई ये संकल्प चलते रहेगा तो गलत ही इंसान बनेगा, वो कभी ऊपर नहीं जाएंगे। बाबा ने ये कहा है, क्योंकि शेर संकल्प ही हमें, शेर संकल्प भी क्या है, रूहानी लिफ्ट है। जैसे हम लिफ्ट लिफ्ट में जैसे बैठते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो हम ऊपर जाते हैं, स्विच ऑफ स्विच को दबाते हैं तो नीचे आते हैं। वैसे हमारा संकल्प जो है वो स्विच है। अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो वो स्विच ऑन हो गया। अगर हम गलत संकल्प करते हैं, नेगेटिव संकल्प करते हैं, तो वो स्विच ऑफ हो गया। तो बाबा ने आज हमें संकल्प जो कहा है, ये संकल्प हमारे रूहानी लिफ्ट है। तो हम हमेशा संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएं। संकल्प हमारा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक संकल्प रहे। आज हम हमारे घर घर में बाबा ने कहा है कि तुम्हारे द्वारा ही ये वातावरण खराब हुआ है, हाँ। और जैसे कि बाबा ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि
वही आत्मा सतयुग से त्रेता युग से द्वापर, वही आत्मा पाठ बजाती आई है। और उसके ही सारे जो उसके साथ जो जिसने पाठ बजाया, और ऊपर से जो भी आत्माएं आई, वो तो आपके पीछे आई ना। आप तो सतयुग में राजा बने थे, आप तो सतयुग में आपकी बड़ी ओहदा थी। तो वही आत्मा त्रेता द्वापर में जब पहुंचे तो उनकी उसकी जो संकल्प है वो नेगेटिव और व्यर्थ की तरफ चले गए। तो वातावरण भी क्या होगी, अशुद्ध बनेंगे ना। बाबा ने कहा दुनिया विश्व परिवर्तन के पहले आप वातावरण को भी शुद्ध बनाओ, वातावरण के ऊपर भी संकल्प से संकल्प रखो। हम तो खाली विश्व परिवर्तन, हाँ विश्व परिवर्तन के लिए संकल्प करते हैं। बाबा कहते हैं वातावरण के लिए भी आप श्रेय संकल्प करो, क्योंकि वातावरण पूरी तरह से आप बिगड़ चुकी है। आज देखो प्रकृति कितनी तबाही मचा रहा है, किसी को भी ये जरा से भी आवाज नहीं। लेकिन बाबा हमें वो याद दिलाते हैं। बाबा के बच्चे जो कल पहले जिन्होंने भगवान के साथ बाबा के साथ पाठ बजाया है, उस बच्चों को बाबा याद दिला रहे थे, बच्चे वो दृश्य याद करो, वो दृश्य जो प्रकृति कितनी तबाही मचाई थी, बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं। एक बच्चे जैसे माँ बाप से बिछुड़ जाता है तो फिर वो माँ बाप लौकिक में अपने बच्चे को याद दिलाते हैं, बच्चे मैं ये यहाँ था, ये घर यहाँ था, ये जगह यहाँ थी, याद है। तो बाबा हम बच्चों को यही याद दिलाते कि अभी प्रकृति का खेल बहुत जोरदार चलेगी, क्योंकि क्योंकि अभी ये वातावरण पूरा दूषित बन चुका है। और ये वातावरण दूषित बनने का कारण ही तुम्हारी तुम्हारी तुम्हें तुम्हारे ही कारण से, तुम ही हो जिम्मेवारी। क्योंकि हमारे संकल्प, बाबा कहते हैं ना ब्राह्मणों की संकल्प से सृष्टि रची जाती है। तो हमारे संकल्प में ही कहीं ना कहीं हम नेगेटिव संकल्प हमारी चलती है, व्यर्थ संकल्प चलती है, तो वातावरण पूरा दूषित बन गए हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि जब जानती हो कि ये कलयुग चल रहा है, हाँ तमोगुणी दुनिया है ये, तो अब इस दुनिया में आप क्या क्या अपेक्षा रख रहे हो कि वो उस व्यक्ति से मुझे, हाँ अच्छे चीज अच्छे वाइब्रेशन मिले, अच्छे मुझे उससे मुझे वो मुझे रेस्पेक्ट करे, वो मुझे सम्मान दे, उससे मुझे अच्छी वाइब्रेशन। तो बाबा कहते हैं कि आपको आप पहले आपको संकल्प श्रेष्ठ बनाने, दूसरों के प्रति उनके प्रति आपको शुभ संकल्प क्रिएट करनी है, क्योंकि ये दुनिया पूरा तमोगुणी हो चुका है। और जैसे बाबा ने कहते हैं कि बाबा के बच्चे हाँ कभी कहीं सेवा करने जाते हैं, अगर किसी के जैसे जहाँ दुख की वातावरण है, और अगर अगर हम वहाँ जाकर उसी दुख के वातावरण में हम, जैसे किसी के घर में कुछ दुख की दुख दुख के मतलब घड़ी है, अब उस वातावरण में सब दुखी है, सब रो रहे हैं, किसी ने शरीर छोड़ दिया हो या कुछ ऐसी बीमारी, तो उन्हें देखकर हम भी रो रहे हैं। इसका मतलब हमारी पावरफुल स्थिति नहीं है, हमारे पावरफुल संकल्प नहीं है, संकल्प में एकाग्रता नहीं है। बाबा ने हमें ये याद दिलाई है कि तुम एक कौन हो, कल्याणकारी आत्मा हो। कल्याणकारी आत्मा सदा अपने अपने संकल्पों को चेक करता है और दूसरे को संकल्पों को बदलने की प्रयास में रहते हैं। वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ। ऐसी भाई आज हम देखा जाए, जो बाबा कहते हैं कि आ, जैसे हम हमारे घर में कोई ज्ञान नहीं सुनता है, हमारे घर में ऐसे वातावरण क्यों है, अड़ोस पड़ोस में ऐसे वातावरण क्यों है, घर में हम रोज हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, हाँ, या फिर हमारे बच्चे बात मानते नहीं, क्यों? क्योंकि हमने ही संकल्पों की बीज बोई है। हम कहते हैं ना ये मेरी बात नहीं सुनता है, ऐसे बच्चे मुझे मिला, हाँ हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। तो हम क्या क्या संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प क्रिएट कर रहे हैं। और भगवान के आगे भी हम वही चीज़ बोलते हैं, भगवान मेरी बात नहीं सुन रहा है ये बच्चे, हाँ मेरे ये मुझे पति मुझे ज्ञान में चलने नहीं दे रहे हैं, इनको अक्ल दो भगवान, इनमें बुद्धि नहीं है। हाँ हम मंदिर में भी
हाँ, या भगवान के आगे यही मेरे बच्चों की बुद्धि दे दो, इसमें बुद्धि नहीं है, तो हम क्या क्या संकल्प कर रहे हैं? हम कौन से संकल्प के बीज बो रहे हैं? कहीं न कहीं हम ही गलत हैं। ऐसे भी हम ऐसे भी भक्ति में माना माना जाता है कि हम भगवान को सच्चे दिल से जो बोलते हैं ना, वो भगवान पूरा कर देते हैं। जो भी सोचोगे वो पूरा हो जाती है भगवान के आगे। तो हम क्या सोच रहे हैं? संक नेगेटिव संकल्प कर रहे हैं परिवारों के ऊपर, इसने मुझे ज्ञान में जाने नहीं दे रहा है, ये मुझे रोक रहा है, तो भगवान क्या करेगा? तथास्तु, तो वही होगा ना। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा के प्रति आपकी सुख संकल्प होनी चाहिए, शुभ भावना होनी चाहिए। जैसे आज की मुरली ने मेरी बुद्धि की ताला खोल दी है, तो बाबा ने आज ये कहा कि सारे विश्वों के सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता एकाग्र हो जाए। आज सारा विश्व, सारे जीव आत्माएं जो मनुष्य आत्माएं हैं, आज सबकी बुद्धि भटकी हुई है। कहते हैं ना, क्या करेंगे, मेरी मति मारी गई थी। हाँ, पता नहीं मेरी बुद्धि, हाँ मेरी बुद्धि मुझे मुझे ये गवाह नहीं देती है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, अरे चलो ना वो करो, ये क्यों नहीं? यार मुझे मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रहा, मैं समझ नहीं पा रहा क्यों। बुद्धि काम नहीं करना, बुद्धि की मति मारना क्यों? क्योंकि उन आत्मा के अंदर संकल्प की जो शक्ति है, वो खत्म हो चुकी है। शेर संकल्प, वो हमेशा नेगेटिव संकल्प चलाती है, बैड संकल्प चलाती है, इसलिए वो अंदर से खोखला कमजोर हो चुका है। हाँ, इसलिए हमें हमेशा संकल्प से संकल्प की बीज बोनी है। हमारे घर की वाइब्रेशन क्यों बिगड़ा हुआ है, वातावरण क्यों बिगड़ा हुआ है, हमारे बच्चे क्यों बात नहीं मानते? हाँ, बाबा ने कहा कि संकल्प की प्रभाव घर में भी पड़ती है, सभी वातावरण में पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं वातावरण को चेंज करो। ये प्रैक्टिकल मैंने अपने जीवन में भी अपनाया है। मैं पहले अपने घर में भी अपने बच्चों पर बहुत नेगेटिव संकल्प चलाता था कि हाँ ऐसे, ये ऐसे करते हैं, दोस्ती यारी करते हैं, ये वो करते हैं। लेकिन जब से हमने बाबा का ज्ञान को समझा, संकल्प की शक्ति को अपनाया, अभी घर कितनी, हाँ वाइब्रेशन कितनी, हाँ, बच्चे अभी सही में उसको चिल्लाना, अगर जहाँ हमने संकल्प, हमारे संकल्प हमने श्रेष्ठ नहीं रखा, श्रेष्ठ हमने सुख संकल्प नहीं रखा, तो वहाँ आपको मेहनत लगेगी। ये प्रैक्टिकल है। आप आपके बच्चे, आपके बच्चों को, आप आपके बच्चे आपके बात नहीं मान रहे हैं, आप उसको, आप अगर अगर उसको आप सुसंकल्प नहीं दे रहे हैं, तो आपको वहाँ मेहनत लगेगी। आपको, मैं कितना सुधार रहा हूँ, मैं कितना इसके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, ये सुधर जाए, ये मेहनत लगेगी। अगर आप अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने पति, अपने सासू माँ, सास ससुर, या अपने भाई बहन, कोई भी परिवार रिश्तों में आप उनके प्रति श्रेष्ठ संकल्प चलाएंगे, तो आपको ये मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, बाबा कहते हैं। आप खुद भी देखो ना, अगर आप कोई संकल्प करते हैं, तो तुरंत आपके घर में वो जिस आत्मा को आप संकल्प कर रहे हैं, मन में संकल्प कर रहे हैं, वही वही आत्मा, वही व्यक्ति आपके घर पहुंच जाते हैं। कभी कभी आपने ऐसा कभी फील किया होगा। तो ये संकल्प के बारे में आज बाबा ने हमें ज्ञान दिया। हम कौन आत्मा है? विश्व कल्याणकारी आत्मा, हम विश्व कल्याण करके निमित्त बने हुए। हम इस दुनिया में, भगवान ने हमें यही शिक्षा दी कि आप इस विश्व का कल्याण करने के आत्मा बने हो। मैंने तुम्हें इस सृष्टि पर तुम्हें क्यों चुना हूँ? 800 करोड़ आत्माएं हैं, मैं तुम ही क्यों, कोटों में कोई में भी कोई, तुम आत्माएं क्यों सिलेक्टेड हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, संकल्पों की शक्ति, जो तुम उससे से क्रिएट कर सकते हो। इसलिए मैंने तो यही यही हमारे मन को देखकर, हमारे संकल्प को देखकर भगवान ने हमें चुना है। ऐसे हमें नहीं चुना है। हम कहते हैं ना कि बाबा खुद कहते हैं कि एक तुम्हारे पास ऐसे एक गुण है, इसलिए तुम्हें भगवान ने चुना है। यही हमारे संकल्प की खजानों को देखकर, हमारे वो पास है, लेकिन हमें उसको इमर्ज करनी है। वो कहीं ना कहीं
अज्ञान के अंधेरे में वो अ, दब चुका था। तो इसीलिए हमें वो श्रेष्ठ संकल्प के खजानों को इमर्ज करना है। हमें श्रेष्ठ संकल्प की रचना करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब हमें इस दुनिया को बदलने के साथ साथ हमें वातावरण को भी बदलना है। ये हमारा कर्तव्य है। हम इस धरती पर क्या करने आए हैं? हम परमात्मा पैगाम देने आए हैं, श्रेष्ठ संकल्प की रचना करने आए। बाबा कहते हैं तुम रचयिता हो, तुम डायरेक्टर हो और तुम्हारा संकल्प रचना है। हम इस श्रेष्ठ संकल्पों की रचना रचना की हम डायरेक्टर है, रचयिता है। ठीक है, हम आत्मा है। हमने यहाँ अपना श्रेष्ठ संकल्पों का बीज बोना है। बाबा ने इस संगम युग पर हमें श्रेष्ठ संकल्पों का कलम दिया है और उस श्रेष्ठ संकल्प के कर्मों से हमें अपनी श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं खींचनी, अपनी श्रेष्ठ भाग्य की कहानी लिखना है। इसी संगम युग पर हम अब इस श्रेष्ठ संकल्प की कलम से हम अपने भाग्य की कहानी लिखते हैं। इसी संगम युग पर, इसी एक जन्म। तो हमें हर जन्म फिर सुख 21 जन्म हमें सुख मिलेगा। तो आज से भाई बहनों कि आज की जो वाणी चली है बहुत सुंदर वाणी चली है। इससे ये इससे सारे संसार पर प्रभाव पड़ेगी, अपने परिवार पर भी प्रभाव पड़ेगा शुभ संकल्प से। तो आज से हमें यही प्रेरणा लेनी कि हम शुभ संकल्प चलाएं, घर घर को मंदिर बनाएं। आज घर 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 की अवस्था क्या है? देखो, हर घर में झगड़ा अशांति क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर संकल्प की खजाना, संकल्प का एकाग्रता नहीं है, संकल्प पर ध्यान नहीं है। किसी पर कोई भी संकल्पों का ध्यान करने का ज्ञान नहीं है। भगवान हमें ऐसा ज्ञान देते। और संकल्पों को एकाग्रता करने की शक्ति क्या है? वो है धारणा मूर्त आत्मा। जो पक्का धारणा मूर्त आत्मा रहते हैं उसकी संकल्प श्रेष्ठ रहेगी और संकल्पों को वो ध्यान देते रहेंगे। संकल्पों की एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। एकाग्रता की शक्ति बढ़ना ही धारणा मूर्त आत्मा है, जिसके खान पान में शुद्धता हो। आज घर घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भोजन शुद्ध नहीं है। जैसे जैसे आहार वैसे विचार। ये कहीं ना कहीं हमारे आहार भी हमारे संकल्पों की शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। तो धन्यवाद। ओम शांति। शुक्रिया।